हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोहन सर की क्लास। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से माँ अपने दिल पर पत्थर रखकर हमें छोड़कर नागपुर कमाने चली गई थी और उसके बाद हमारी हालत किस तरह से बदल गई थी। दोस्तों, उसके बाद हम चलते हैं कहानी के अगले मोड़ पर। तो दोस्तों, माँ के नागपुर चले जाने के बाद हम अपनी घिसी पिटी जिंदगी की गाड़ी को खींचते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। ना कोई पूछने वाला, ना कोई कहने वाला, बस अपनी मर्जी से जिए जा रहे थे। बड़े भाई उधर हॉस्टल में रहकर अपनी 10वीं की पढ़ाई कर रहे थे और मैं इधर 7वीं की पढ़ाई कर रहा था। अब यहाँ पढ़ाई के साथ साथ मेरी दूसरी लड़ाई भी शुरू हो चुकी थी और वह लड़ाई थी क्लास के दूसरे बच्चों की। दोस्तों, कक्षा 7वीं का भी मेरा कुछ कड़वा सा अनुभव था। गरीब और अनाथ सी जिंदगी जीने की वजह से मैं हमेशा सहमा सा रहता था। क्लास के सारे छात्र मेरी इस कमजोरी को जानते थे, इसीलिए कभी कभी मुझ पर जोर जबरदस्ती करते थे। होमवर्क देने पर अपनी मार बचाने के लिए मेरी होमवर्क बुक छीनकर खुद की बुक में उतार लेते थे। शिक्षक पढ़ने के लिए खड़ा न करे, इसलिए जबरदस्ती मुझे आगे बिठाया जाता था। प्रेयर तथा स्कूल छूटने के वक्त ऑर्डर देने तथा प्रतिज्ञा बोलने मुझे ही भेजा जाता था। अगर मैं मना करता तो स्कूल से बाहर मारने की धमकी देते थे। इस तरह से मैं और एक दूसरी लड़ाई लड़ रहा था। हालांकि इसी स्कूल में मुझे कुछ मीठे अनुभव भी मिले थे। जब मैं कक्षा 2 से 5वीं तक पढ़ रहा था, तब मुझे बांगड़े सर ने मुझे पढ़ाया था। बहुत ही शांत और दयालु किस्म के थे वे। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मैं बरसात में स्कूल जाते समय अचानक गिर गया था और मेरे शरीर पर मिट्टी लग गई थी। तब मैं रोते हुए स्कूल पहुंचा था। जब मैं रोते हुए स्कूल पहुंचा तो बांगड़े सर ने मुझे देखा और मुझे चुप कराया और अपनी खुद की रुमाल से मेरे शरीर की मिट्टी को पोंछी थी उन्होंने। कोई भी शिक्षक इतना नहीं करता होगा, शायद मैं भी ना करूं। सचमुच दोस्तों, जब तक वे स्कूल में थे तब तक मेरी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही थी। लेकिन तभी अचानक एक दिन उनका ट्रांसफर दूसरी स्कूल में हो जाता है। दोस्तों, ऐसा कोई भी छात्र नहीं रहा होगा जो उनके लिए उस दिन रोया नहीं होगा। जिस दिन उनका ट्रांसफर था, उस दिन विदाई का कार्यक्रम रखा गया था और उस समय सारे छात्र बहुत रोए थे। बस दोस्तों, उस दिन के बाद मैं कभी भी उनसे मिल नहीं पाया। दुख की बात तो यह है दोस्तों कि कुछ दिनों पहले मुझे किसी ने बताया कि उनके जवान बेटे का किसी वजह से अचानक देहांत हो गया। आज मुझे नहीं पता कि वे कैसे दिखते होंगे, लेकिन
20 साल पुराने उनके उस चेहरे को देखने के लिए आज भी मेरी आंखें तरस रही है। तो दोस्तों, ये तो थी पुरानी बातें। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हम देख रहे थे कि किस तरह से 7वीं के छात्रों ने मुझे परेशान किया था। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरा 7वीं कक्षा का निकाल आया। ऊपर वाले ने कुछ समय के लिए मेरी झोली में थोड़ी सी खुशी डाल दी थी। वह खुशी यह थी दोस्तों कि मैं कक्षा 7वीं पास हो गया था। उसी वर्ष बड़े भाई ने 10वीं कक्षा पास कर ली थी। मां की इच्छा थी कि दोनों भाइयों की पढ़ाई बंद करा के काम पर लगा दिया जाए, क्योंकि पैसों की कमी की वजह से हमें आगे पढ़ाना उनके बस में नहीं था। जब मैंने पास होने की खबर मां को सुनाई, तब कुछ पल के लिए तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी, मगर तुरंत गरीबी की चिंता ने उस लहर को गायब कर दी। तब मां का जवाब मिला कि अब मैं तुम्हें आगे नहीं पढ़ा पाऊंगी। यह जवाब सुनकर तकलीफ तो बहुत हुई दोस्तों, लेकिन कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। लेकिन फिर भी हम दोनों भाइयों की इच्छा थी कि आगे और पढ़े, क्योंकि पढ़ाई में हमें बहुत ज्यादा रुचि थी। बड़े भाई को मां नागपुर कमाने अपने साथ लेकर चली गई, लेकिन पढ़ाई की इच्छा होने की वजह से भाई का मन काम पर नहीं लगा और वे वापस गांव आ गए और अपना एडमिशन 11वीं कक्षा में करा लिए। इधर मेरी भी हालत कुछ वैसी ही थी। मैं भी मां की बात काटकर ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने स्कूल चला गया। ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने के लिए पैसों की आवश्यकता होती थी और वे पैसे मां के पास नहीं होने की वजह से मैंने एक एक पाई जमा कर पैसों का बंदोबस्त किया था। स्कूल जाने के बाद देखा कि जिस स्कूल में मुझे एडमिशन लेना है, उसी स्कूल के सर यानी पुस्तोड़े सर वहां बैठे हुए थे, जो कि बाद में मेरे चहेते सर बन गए थे और मैं भी उनका चहेता विद्यार्थी बन गया था। तब उन्होंने ही मेरी सर्टिफिकेट निकलवाई और स्वयं सर्टिफिकेट लेकर गए। जाते समय कहकर गए कि हम एडमिशन करा लेंगे, तुम्हें आने की आवश्यकता नहीं है। कम शब्दों में कहे तो उस समय पुस्तोड़े सर मेरी जिंदगी में एक फरिश्ता बनकर आए थे। जी हाँ दोस्तों, उस समय मुझे सबसे अधिक उन्हीं का सपोर्ट मिला था। वक्त के हाथों जब कोई बेकसूर पिसता जाता है, वक्त के हाथों जब कोई बेकसूर पिसता जाता है, तब उसे बचाने जरूर कोई फरिश्ता आता है। दोस्तों, दूसरे दिन जब मैं स्कूल गया, तब मैं सबसे पहले उनसे ही मिला। उन्होंने मुझे पहचाना और क्लास में जाकर बैठने को कहा। कुछ समय पश्चात वे स्वयं क्लास में आए और बताने लगे कि वे ही हमारे क्लास के क्लास टीचर रहेंगे। फिर बारी बारी से सबका परिचय पूछने लगे। जब मेरा नंबर आया, तब मैंने अपना परिचय दिया। तभी उन्होंने मुझे पहचान लिया कि मैं रोशन का भाई हूं, क्योंकि बड़े भाई
पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से उन्हें सारे शिक्षक अच्छे से जानते थे। अब मेरी पढ़ाई यहाँ से नए सिरे से शुरू हुई थी। अब मैं भी पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से शिक्षक मुझे भी पहचानने लगे थे। इस बात की मुझे खुशी थी, मगर मेरी मायूसी ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा था। सबसे अधिक खुशी तो मुझे तब मिली दोस्तों, जब गुरु पूर्णिमा के दिन सारे विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के सामने पुस्तोड़े सर ने मुझे बुलाकर पुष्पगुच्छ से गौतम सर का स्वागत करने कहा। एक पल के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इतना बड़ा कार्य पुस्तोड़े सर मुझे सौंप रहे हैं, इतना बड़ा सम्मान पुस्तोड़े सर मुझसे दिलवा रहे हैं। यह मेरे विद्यार्थी जीवन का पहला लम्हा था जब मुझे इतना सम्मान मिला था। दिल में एक भय सा, एक डर सा महसूस हो रहा था। डरते हुए मैं आगे गया और जब मैं गौतम सर का स्वागत कर रहा था तब मेरे हाथ पैर थर थर कांप रहे थे। कांपते भी क्यों नहीं, क्योंकि जिंदगी में पहली बार इस तरह का काम किया था मैंने, वरना इससे पहले तो मैं हमेशा सहमा सहमा सा ही रहता था। दोस्तों, इसके बाद आगे की पढ़ाई किस तरह से मैंने की, यह बताने के लिए मैं आपको मिलूंगा मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।